कसम खुदा की, इसका हुस्न तो जोगी को भी भोगी बना सकता है। इस खंजर को कहाँ छुपा कर रखा था तमंचा भाई? पहला बात, हम खाएंगे तमंचा भाई, कीमत तुम्हारी और गर्दन हमारी। माफ कीजिए, मैं फिर दावतनामा भेजूंगी। हो गई। जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझको, जाने दो, छोड़ दो मुझे। एक बार जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों को इकट्ठा कर दूंगी। लड़के, शायद तुझे मालूम नहीं कि इस चार दीवारी में से किसी की आवाज बाहर नहीं जाती। इसलिए अक्ल से काम ले, मेरी बात मान। शहजादी बनकर रहेगी। नहीं बनना मुझे शहजादी, जाने दो मुझे, जाने दो। जाने दो। भागो। दूंगा। हाँ, अब गौर से सुन लो मेरी बात। मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देती हूँ और उसके बाद अगर तुम्हारा जवाब ना में हुआ तो मैं तुम्हें सीधे रास्ते पे लाने के लिए इस गुंगे को तुम्हारे साथ अकेले कमरे में छोड़ दूंगी। ख्याल रहे, ये गुंगा अपने काम में बहुत माहिर है। नहीं, मुझे जाने दो। खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। अब्बू, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये लड़की मान जाएगी क्या? आपका क्या ख्याल है? तेवर तो उसके अच्छे नहीं लगते, लेकिन उसकी बख्शी हुई इस नेमत को हम किसी कीमत पर भी हाथ से जाने नहीं देंगे। आज वो दरिंदा अकेला इस कमरे में छोड़ दिया जाएगा। मैं कैसे अपनी रक्षा करूंगी? मैं कैसे? नहीं, नहीं, इससे पहले कोई मेरे शरीर को छुए, मैं आत्महत्या कर लूंगी। हाँ, आत्महत्या। नाथ, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, तुम्हारी आखिरी निशानी को लेकर। आखिरी निशानी? नहीं नहीं, मैंने आत्महत्या की तो इसकी हत्या होगी। ये तो बहुत बड़ा पाप होगा। तो मैं तमंचा भाई के कदमों पे सर रखकर दया की भीख मांगूंगी। आखिर वो भी तो औरत है, कैसे नहीं पिघलेगी। माँ, तमंचा भाई तुम्हारा जवाब जानना चाहती हैं। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तुम्हारा जवाब हाँ में है? नहीं। तो फिर उनसे मिलने का कोई फायदा नहीं। मैं उनके कदमों पे सर रख के दया की भीख मांगना चाहती हूँ। तुम अपना ही नहीं, उनका भी बख्शाया करोगी। मेरे जीते जी कोई मुझे छू नहीं सकता। चंद ही लम्हों के बाद तुम एक मसला हुआ फूल बन जाओगी। अबू भैया, अबू भैया, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो अबू भैया, मेरी रक्षा करो अबू भैया, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो भैया।
क्या कहा तुमने? मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो भैया, मुझे बचा लो। भैया? तुमने मुझे भैया कहा? मुझे रिश्ते से पुकारा? मुझे नहीं मालूम मेरे माँ बाप कौन है, मेरा मजहब क्या है। जब से होश संभाला अपने आप को इन्हीं कोठों पर पाया मैंने। दुनिया वाले हमेशा मुझे हप्पू दलाल, हप्पू फड़वा कहकर पुकारते रहे। जिंदगी भर मेरे कान तरसते रहे कि कोई कभी मुझे बेटा, भाई कहकर पुकारे। लेकिन आज तुम्हारी ऐसी मासूम लड़की ने मुझे भैया कहा। मैं इस रिश्ते की लाज रखूंगा बहन। मेरे जीते जी तुम्हें कुछ छू भी नहीं सकता। भैया मुझे यहाँ से ले चलो भैया। ये मेरे बस से बाहर है बहन। तमंचा भाई की ताकत को तुम नहीं जानती। गूंगा जैसे न जाने कितने बदमाश उसके गुलाम हैं। लेकिन एक रास्ता है। क्या? तमंचा भाई को दौलत चाहिए। तुम नाच गाकर उसके कौन कहता है कि ये पाप है? बहन, अगर ये पाप है तो रेडियो, सिनेमा, नाटक में नाचने गाने वाले सभी पापी हैं। हाँ बहन। बहन, मेरा विश्वास करो, इसके सिवा और कोई चारा नहीं। लक्ष्मी, हब्बू भैया की बात मान ले। ये कैसे हो सकता है? मैं? तू कौन है? तेरा वजूद तो उसी दिन खत्म हुआ जिस दिन तेरे पति का देहांत हुआ। अब तू तो वाइफ बन के रह या समाज की ठुकराई हुई विधवा, क्या फर्क पड़ता है? याद रख, अब तेरी जिंदगी तेरे अपने लिए नहीं बल्कि उस मासूम के लिए है जिसे तू जन्म देने वाली है। तुझे बलिदान देना है, जी कर, मर कर नहीं। क्या फैसला किया है तुमने? साजिंदों को बुलवाइए। आज से तुम नीलम बाई कहलाओगी। दो बज रहे हैं, इतनी रात गए कौन हो सकता है? दरवाजा खोला, नहीं तो तोड़ दे तमंचा भाई। पधार ठाकुर पधार। बहुत दूर दूर तक तोरे कोठे की धूम मची है तमंचा भाई, और हमके खबर नहीं की हूँ। आजकल तुहार राज कौने जंगल में हो, हमके पता नहीं। खबर कहाँ दई? कौनो मुजायका नहीं, हम खुद ही हाजिर हो गए। भवानी माँ की सौगंध ऐसन लागत बा जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आयल है। तमंचा भाई, ई मोरनी का नाच हमरे अड्डे पे हुई। ठाकुर, ठाकुर, एक अर्ज है, ये छोकरी इस कोठे से बाहर नहीं जाएगी। आज हमके बड़ी खुशी भई।
के केहू हमरे सामने ना कहे कि हिम्मत तो कीस है अब्बू। क्या कहत रहे तू कि छोकरिया इस कोठे से बाहर नहीं जाएगी। नहीं ठाकुर, ई जगह बंदूक दागे का नाही, पुलिस। तनिक एक बार फिर से कहा बबुआ। ठाकुर, जब तक जी चाहे यहाँ इसका नाच देख लो, लेकिन मेरी हड्डियां चूर चूर कर दो ठाकुर, लेकिन मेरी इल्तिजा कबूल कर लो। इल्तिजा कबूल कर ले गली के कुत्ते। ठाकुर, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, सिद्ध मत करो। हराम जादे, ई बाजारू औरत के खातिर वो नहीं पहले अपने अल्फाज वापस ले ले ठाकुर। नहीं, हटा। अब्बू, हम अपन हार कबूल करता ही। आज हमसे बड़ी भूल हुई अब्बू, बहुत बड़ी भूल हुई हमसे। ये तो हम भूल ही गए कि औरत की आबरू बचाए वाले की मदद तो ऊपर वाला भी करत हब। जियो अब्बू, जियो। भैया, भैया, काश मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा भाई आया होता। क्या हुआ? क्या हुआ बहन? कुछ नहीं। रात भर बेचारी मुजरा करती है, रोज सुबह को हम दोनों को गीता का पाठ सुनाती है, थक जाती होगी। ये बात नहीं है माँ जी। फिर मुबारक हो अब्बू, क्या हुआ? मुबारक हो, तुम मामा बनने वाले हो। मैं अभी आई। सच? तुम यहाँ बैठो, मैं मिठाई लेके आता। अब्बू भैया, एक बात कहूँ? हाँ, बोलो बोलो। मानोगे ना? अरे कमाल करती हो, तूने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई और मुझसे पूछती है कि मैं मानूंगा? अरे मैं आज तेरे लिए आसमान से तारे भी तोड़ के ले आऊंगा। बोल। पप्पू को देखने के लिए बहुत जी चाहता है। पप्पू को? लेकिन अब ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं मालूम, सिर्फ एक बार, भले ही दूर से हो। अच्छा, और बोल, और क्या चाहिए तुझे? बस। बस। वो जो लाल कमीज वाले के दाएं में खड़ा है, वही मेरा पप्पू है। अच्छा, मैं उसे अभी बुलाता हूँ। तुम उस पेड़ की आड़ में छुप जाओ। जाओ। अरे खिलौने वाला, नाचते खिलौने, झूमते खिलौने, हर बच्चे के लिए खिलौने ही खिलौने। आ जाओ बच्चों, नए नए खिलौने देखो। आ जाओ बच्चों, कौन सा खिलौना चाहिए? हवाई जहाज चाहिए, रेलगाड़ी चाहिए, गुड़िया चाहिए? बताओ, ये है बंदर जो उचकता है, और यह है भालू जो ढोल भी बजाता है और ड्रम भी बजाता है, और यह है रेलगाड़ी, ये तुमने पटरी पर बिठाई और इसने अपनी दौड़ लगाई। और ये है बैट और ये है बल्ला। मजा आया? हाँ। और ये है भगवान जी, मुरली बजैया कृष्ण कन्हैया। इनके चरणों में फूल चढ़ाओगे तो पास हो जाओगे, और अगर इन्हें तुम दूर से नहलाओगे तो जो मांगोगे पाओगे। जो मांगोगे पाओगे? हाँ बेटे। मेरी माँ इनके घर गई है, मांगूंगा तो ये मुझे दे देंगे। पप्पू, बोलो ना, ये मेरी माँ को क्या मेरे पास भेज देंगे? बेटे, तुम अपनी माँ को बहुत चाहते हो?
है तो अपनी माँ के लिए हवाई जहाज खरीदेगा। हाँ, हमें रोज खर्चने के लिए 25 पैसे मिलते हैं। हम उन्हें खर्चते नहीं, जमा करते हैं। क्यों बेटे? जब हमारे पास बहुत पैसे हो जाएंगे, हम एक हवाई जहाज खरीदेंगे और आसमान में उड़कर अपनी माँ को लेके आएंगे। बेटे, तुमने ये हाथ पर क्या गुदवाया हुआ है? माँ। माँ? बहन, अब तुम उसे भूल जाओ जिसे छोड़ आई हो। उसकी चिंता करो जो इस दुनिया में आने वाला है। मेरी भांजी। हबू चुप कर भांजी। मेरी तो पोती है, पोती मेरी गीता। मैंने तो इसका नाम भी रख लिया है। गीता, ये क्या कर रही हो? मम्मी, हम भी नाचेंगे। नहीं मेरे बच्चे, नहीं। हबू भैया, हबू भैया। क्या हुआ बहन? क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों? इस बच्चे की खातिर मैंने ये जिंदगी अपनाई है। मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी का साया भी इस पर पड़े। ठीक है, तुम्हारा साया बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हम काली रानी बिटिया को दिल्ली शहर किसी ऐसे स्कूल में दाखिल करवा देंगे जहाँ बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ परवरिश भी होती है।